या प्रधानी लड़बे। पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर जारी है। आज हमारी टीम पहुंची है गोरखपुर के राजधानी गांव जगात थाना इलाके में बसा ये गांव गोरखपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायतों में एक है। हमारे राजधानी में विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी, और बिजली पानी ये सब सुविधा हम लोगों को चाहिए। गरीब दुखिया के प्रधान बनाई है। इस गांव में 60 कुर्बे हैं। 25,000 की आबादी वाले इस गांव में 12,500 से ज्यादा वोटर 15 अप्रैल को चुनेंगे गांव की सरकार। इस संबंध में बात किया कि उस पानी की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। तो इस ग्राम सभा का एक संस्कार रहा है। इस बार तो जो विकास प्रदान करेगा उसी को मतदान करेंगे। किस मुद्दे पर वोट करेगा राजधानी गांव का वोटर? सबसे बड़े गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जितने बाद जो छूट गया है, जो गली उली में जो रोड बनना है वो बन जाएगा जितने बाद। गोरखपुर के राजधानी गांव से सुनो प्रधान जी। 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के पहले फेज की वोटिंग है। यूपी के जिन जिलों में वोट पड़ने वाले हैं वहां माहौल गरमाया हुआ है। पंचायत चुनाव पर हमने रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी फौज को मैदान में उतारा है। आज देखिए गोरखपुर के राजधानी गांव का हाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही गांव की सियासत जोरों पर है। प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और वो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर के सबसे बड़ी आबादी वाले गांव यानी कि राजधानी गांव में खड़ा हूं। इस गांव की कुल आबादी जो है 25,000 के करीब है और अगर यहां पे वोटरों की बात करें तो इस गांव में 12,700 वोटर हैं। और इतनी बड़ी आबादी के साथ साथ इतने अधिक वोटरों को मैनेज करने के लिए प्रशासन ने यहाँ पे कुल 16 बूथ बनाए हुए हैं। और इस गांव की अगर हम बात करें परिधि की तो करीब 9 किलोमीटर में है। गांव में 4 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है। हमारे साथ एक प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। सर, अब की बार चूंकि महिला सीट है तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोग जब चुनेंगे नई ग्राम प्रधान को, नई सरकार को? विकास मुद्दा रहेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और खड़ंजा नाली जो भी संबंधित चीज़ें हैं, इंटरलॉकिंग सड़क, सीसी रोड आदि की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हम इस बार जो है विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे और जो समस्याएं हैं जैसे शुद्ध पेयजल, शिक्षा, इन सब मुद्दों पर। शुद्ध पेयजल के लिए पानी की टंकी लगाई गई है। यहाँ पे पानी आता है? जी, पानी की टंकी लगाई गई है, उस पर कार्य चल रहा है और आगे इस पे कार्य चलेगा ही और हम लोगों को अब शुद्ध पानी मिलेगी। शुद्ध पानी मिलेगा। किस मुद्दे पे वोट डालने जा रहे हैं? खास मुद्दा चूंकि पहले बताया जा चुका है और यहाँ के जो भी शिक्षित वर्ग है ये यही सोचेंगे, मतलब जो भी हमारा प्रत्याशी हो, पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, कर्मठी व्यक्ति हो। लिखने के लिए तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हम योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सत्यता ये है कि जो योग्य रहेगा उसी को फोकस करके हम लोग वोट देंगे। क्या रहेगा वोटिंग का ट्रेंड? वोटिंग का ट्रेंड ये है सर कि जो भी हमारा अगला प्रधान जनता चुने वो शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित के साथ साथ ग्राम का विकास करे। यही हमारा मुद्दा है। विकास के मुद्दे पर आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो नया प्रधान चुन के आए वो क्या करे आप लोगों के लिए? विकास किए हैं, पूर्व प्रधान जो है वो वर्तमान भी प्रधान हैं, विकास किए हैं और थोड़ा सा काम है और करेंगे। क्या काम आप चाहेंगे कि वो जीतते ही वो काम कर दें? सीसी रोड थोड़ा सा है, उसको थोड़ा देख लें। सीसी रोड कौन सा काम चाहेंगे कि जीतते ही हो जाए? बिल्कुल सर, शिक्षा चिकित्सा पर पूरा ध्यान प्रधान जी देते हैं और हम चाहेंगे कि जैसे प्रधान जी जीते हैं ओपन जिम की व्यवस्था हो, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हो, बेरोजगार लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि बेरोजगारी ही बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है देश में। ये एक युवा है, इनका कहना है कि इस गांव में भी प्रशिक्षण केंद्र खुलने चाहिए जिससे जो है जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के साधन पैदा हो और वो भी कुछ कमा सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ आधी आबादी भी है जो इस तरह बैठी हुई है, इनसे भी बात करेंगे कि ये लोग अब की बार किस मुद्दे पे वोट डाल रही हैं। मैम, आप लोग वोट डालने जा रही हैं, क्या दिमाग में रहेगा इस बार? हम यही चाहें
चाहेंगे कि हम अच्छे नागरिक को चुने जो शिक्षित हो और हमारे गांव का विकास करे। जो भी हमारे गांव में कमियां हैं उसको पूर्ण करे। जैसे विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी, और बिजली पानी ये सब सुविधा हम लोगों को चाहिए। किस उस पे आप लोग डालेंगे वोट इस बार? शिक्षा हो, जैसे प्रधान हो, इस हिसाब से हम लोग वोट डालेंगे। मतलब शिक्षा पे विशेष फोकस रहा है। महिलाओं की सुरक्षा बार बार बात आती है, तो क्या इस बार अब की बार प्रधान से आप लोग मांग करेंगे कि सीसीटीवी से लैस कर दिया? प्रधान हो गरीबों को मदद करें। गरीबों की मदद करें, है मैम? क्या कहेंगी आप? विकास पे ध्यान दें। अम्मा क्या चाहिए अब की प्रधान से? क्या चाहिए आप बताइए, जो प्रधान चुन के आए वो क्या ऐसा करे गांव के लिए? ये जो बढ़िया काम करना नाम ये चाहते हैं गेहूं का विकास हुए। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए जाएं अगर अब की बार जो प्रधान चुन के आए? और जो गरीब दुखिया रहे के प्रधान बनेंगे। कुल मिला के चूँकि ग्राम सभा हमारी जनपद की बड़ी ग्राम सभाओं में से एक है, तो इस ग्राम सभा का एक संस्कार रहा है कि ये ग्राम सभा कभी मनई संस्कृति को स्वीकार नहीं किया है। चूँकि सबसे बड़ा विरोध इस बात का हो रहा है कि जो आरक्षण सरकार ने आरक्षण व्यवस्था लागू की है, तो कम से कम जिस ओबीसी पिछड़ी महिला के हिस्से में यह सीट आई है, तो कम से कम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कम से कम ओबीसी पिछड़ी महिला का प्रतिनिधित्व मिले, और जो लोग मनई संस्कृति के पोषक हैं उनको जनता सिरे से खारिज करे। जैसे साहब कोई स्थानीय जब तक कोई विधायक नहीं होगा तब तक ये समस्या हमें लगता है दूर नहीं हो पाई। जब तक ये बात सदन में जिम्मेदारी पूर्वक नहीं उठाई जाएगी तब तक इस समस्या का हल संभव नहीं है। यदि हो जाता तो नई बाजार और राजधानी के बीच की दूरी है, गोरखपुर से और पूर्वांचल के बीच की दूरी, जो से इस ब्लॉक के पूर्वांचल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी। मन में यही रहेगा कि मतलब हमारा गांव का विकास हो, जो भी हमारी कमी है उसी पूरा हो। हमारे राजधानी में विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, बस यही चाहिए थोड़ा जो छोटी मोटी काम है इस बार हो जाए। थोड़े स्पोर्ट की लाइन का जो भी है काम वो हो जाए, और आवास वास की बात है ये भी हो जाए, थोड़ा गरीब है। ऐसा इस जो प्रधान जी इसमें कोई कमी नहीं है ना कोई नहीं। गांव में ऐसी कौन सी जरूरत है जो आप चाहते हैं तत्काल पूरी हो? ये जीतने के बाद जो छूट गया है, जो गली उली में जो रोड बनना है वो बन जाएगा जीतने के बाद, और कोई कमी तो नहीं प्रधान जी में। टिकाऊ नहीं रहा। अब की बार चूँकि हमने विकास अधिकारी से जिला विकास अधिकारी से इस संबंध में बात किया कि उस पानी की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, क्योंकि उस समय उसकी सीढ़ी अपने आप बिना हवा के ही गिर गई थी, इसलिए वो शिकायत हमने दर्ज कराया था। तो वो कहे कि अच्छा ठीक है, उसमें एक प्रस्ताव हम बना रहे हैं और उसके हिसाब से फिर उसमें संशोधन करेंगे। एक चीज़ और आती है कि ग्राम सभाओं में जो महिला सुरक्षा को लेकर अभी सीसीटीवी है या अन्य जो सुविधाएं हैं, बड़ी आबादी है महिलाओं की, उसको लेकर क्या कुछ प्लान था? हम यही चाहेंगे जो अगला प्रधान हो वह कम से कम, अगर हर टोली पर तो नहीं लेकिन कुछ खास जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की व्यवस्था करे। यानी कि ये सीट जो है इस समय ओबीसी महिला है और यहाँ से महिला ही चुन के जाना है। महिलाओं की सुरक्षा पे भी विशेष फोकस रखा जाना है। तो ग्रामीणों की एक मांग और ये भी है कि यहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे जो महिलाएं हैं वो बेझिझक कहीं आ जा सकें और उनको कोई परेशानी ना हो। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। प्रधानी लड़ूबे पिया प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई इलेक्शन जानी पिया प्रधानी लड़ूबे। भोपाल में न्यूज़ 18 ने रामनगरी अयोध्या के सदर तहसील के रामपुर हलवारा गांव का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों से बातचीत में गांव की सरकार में बदलाव की बयान की। आप भी सुनो प्रधान जी।
अयोध्या जिले में 835 ग्राम पंचायतें हैं और 1272 गांव हैं। प्रधानी के लिए संभावित दावेदार घर घर दस्तक देने लगे हैं। अयोध्या की सदर तहसील का रामपुर हलवारा गांव भी पोस्टर और बैनरों से पटा पड़ा है और गंवई सियासत के धुरंधरों के घर पर पंचायत का सिलसिला शुरू हो गया है। अपने पक्ष में मतदाताओं को साधने के लिए हर जुगत और रणनीति बनने लगी है। गांव के चौराहे आबाद हो रहे हैं और पूरे दिन सियासी गणित को लेकर चर्चा हो रही है। जो हम लोग का अब की बार नया प्रत्याशी लड़ रहा है, उससे बहुत उम्मीद लगा। गांव का विकास होगा और स्कूलें बनेंगी, सड़कें भी बनेंगी। मतलब पुराने प्रधान ने आपके मुताबिक काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं हुए हैं। जो पुराने प्रधान है कुछ भी नहीं किए हैं। पुराने प्रधान से भी नाराजगी दिखी लोगों की? हमारे नए प्रधान जी खड़े हुए हैं, उनके वो विकास करेंगे और अच्छा विकास होगा। क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप? बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा विकास होगा। चेयरमैन रह चुके हैं, 2-3 सड़क बनवा चुके हैं गाँव में, बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं। पुराने प्रधान ने ऐसा क्या किया कि इतनी नाराजगी दिखाई पड़ रही है? अब कुछ नहीं किया। रामनगरी अयोध्या के सदर तहसील के रामपुर हलवारा गांव से पंचायत चौपाल। सुनो प्रधान जी अपनी जनता का हाल। प्रधानी लड़ूबे, प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई इलेक्शन जानी, प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई इलेक्शन जानी, प्रधानी लड़ूबे। तो रामपुर हलवारा गांव में क्या हाल देखने को मिला है? गांव वालों से बातचीत में गांव की सरकार में बदलाव की बयान देखिए। प्रधानी लड़ूबे, प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई इलेक्शन जानी, प्रधानी लड़ूबे, आई गवाई इलेक्शन जानी, प्रधानी लड़ूबे। गांव की सरकार बनाने का बिगुल बज चुका है। आज हम रामनगरी के सदर तहसील के रामपुर हलवारा गांव में हैं। हमारे साथ जनता जनार्दन है, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव में कितना विकास हुआ और जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनसे कितनी संभावनाएं हैं। भाई साहब, आपके गांव में विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप हमारे गाँव में नहीं हुआ, नगर पालिका में आ गया है गाँव, इसलिए जो है हमारे गाँव में अभी प्रधान के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? विकास तो जैसे प्रधान का होता है, सरकार की चाहे केंद्र चाहे राज्य योजनाएं, अगर विशेष अच्छा है तो विकास करेगा वो। शिक्षा है, स्कूल है, आदमी भाई दिखता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छा काम करेंगे। योजनाएं तो हमेशा गवर्नमेंट की अच्छी होती है। कायाकल्प योजना चला रही है, अच्छा वो हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट सीधे उसमें दखल दे रही है। रोडें हैं जहाँ उनका मन, ये गांव की राजनीति में आदमी व्यक्ति विशेष देखता हमें वोट कौन दे, हमें रोड कहाँ बनवाना, कहाँ नहीं बनवाना। फिलहाल भाई साहब कहना कि प्रधान ने अपना विकास किया और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आपके गांव का विकास हुआ? अरे क्या विकास हुआ? जो जहाँ पे है वहीं पे तो है। जो प्रत्याशी जीत के आएगा उससे क्या उम्मीद है आपको? उससे बहुत उम्मीद है हम लोग का। जो हम लोग का अब की बार नया प्रत्याशी लड़ रहा है, उससे बहुत उम्मीद लगा। गाँव का विकास होगा और स्कूलें बनेंगी, सड़कें भी बनेंगी। मतलब पुराने प्रधान ने आपके मुताबिक काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं हुए हैं। जो पुराने प्रधान है कुछ भी नहीं किए हैं। काफी नाराजगी दिख रही जो पुराने प्रधान है। हमारे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, पुराने प्रधान से भी नाराजगी दिखी लोगों की? हमारे नए प्रधान जी खड़े हुए हैं, उनके वो विकास करेंगे और अच्छा विकास होगा। क्या उम्मीद करते हैं उनसे आप? बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, बहुत ज़्यादा विकास होगा। चेयरमैन रह चुके हैं, 2-3 सड़क बनवा चुके हैं गाँव में, बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं। पुराने प्रधान ने ऐसा क्या कि इतनी नाराजगी दिखाई पड़ रही है? अब कुछ नहीं किया। हमारे साथ यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान के, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो इस गांव के लिए क्या करेंगे। भाई साहब, जो पुराने प्रधान उनसे बहुत नाराजगी दिख रही है, खासकर इसलिए कि आप यहाँ बैठे भी हुए हैं, तो अगर आप जीतते हैं तो इस गाँव के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं इस गाँव के लिए, इस गाँव को फैजाबाद पूरे जनपद अयोध्या जनपद में नंबर 1 पे लाने का कोशिश करूँगा कि इस गांव का रामपुर हलवारा गांव का नाम हो, पूरे ज़िले में नंबर 1 पे हो। कौन कौन सी योजनाएं आप लेके आएंगे? यहाँ पे सड़क, नाली, खड़ंजा और यहाँ पे जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल, और मैं जो है चाहूँगा पंचायत घर, ये सब व्यवस्थाएं हो, बारात घर हो, सड़कें अच्छी हों। जो प्रदूषण यहाँ है हमारे फैक्ट्री यस पेपर मिल द्वारा, उस फैक्ट्री प्रदूषण से मैं मुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो चीज़ें आप नाम ले रहे हैं, आप सब लेके आएंगे, क्या सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है इस समय? यहाँ नहीं है। पंचायत घर अभी एक आया है, उसमें जो स्थिति है कि अभी लग रहा है बन ही रहा है, एक तरफ से गिरना भी शुरू हो गया। एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ गिरना शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सी जो मुद्दे हैं गांव के, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, नाली है, चक्रोड है, सड़कें हैं, तो इन सभी को लेकर क्या करें? करीब 20-25 साल से है और चक्रोड कोई व्यवस्था नहीं है। वही जो सरकार इनकी तरफ से सड़क बनी थी जब ये चेयरमैन थे, गन्ना समिति किया है,
वो पहले जो बनी थी पुरानी सड़क है, नई सड़क कोई नहीं है। जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं लागू हैं, जो केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ यहाँ मिला नहीं मिल रहा है? हम लोग कुछ नहीं मिला। आप गांव में चाय की स्टॉल आप खोले हुए हैं, तो यहाँ ज़्यादा ही लोग आते होंगे जो राजनीति से जुड़े लोग हैं। आप यहाँ बैठते होंगे, आप सुनते होंगे, चर्चा करते होंगे लोग। क्या लग रहा है आपको कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो गांव की सरकार बनने जा रही है, तो जिस गांव के लोग यहाँ पे हैं वो सरकारी योजनाएं या जो प्रधान हैं वो काम ठीक कर रहे हैं? वो कोई काम नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। जो प्रत्याशी जीत के आए उसमें क्या उम्मीद है? बहुत अच्छा काम करेंगे। जो प्रधान से उससे आप संतुष्ट नहीं है तो क्या गारंटी इस बात की कि ये सही काम करेंगे? वो हमारा विरोधी है, वो उससे कोई बात ही नहीं होती। नहीं, आपको उम्मीद है कि जो प्रधान जीत के आएंगे वो सही काम करेंगे? वो बहुत अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है आपकी? अभी भी लगे क्या 5 साल बाद फिर उनकी बुराई करेंगे भाई ये भी काम नहीं किए? नहीं बुराई होगी। फिलहाल भाई साहब ये हम आपको बता दें कि भाई साहब भी कह रहे थे कि जो पुराने प्रधानों ने कोई काम नहीं किया, जो नए जीत के आएंगे वो सब कुछ करके। फिलहाल हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या लग रहा है कि जो नए प्रधान जी जीत के आएंगे वो सही काम करेंगे? जी उम्मीद तो यही जताए बैठे हैं। अभी तक जो पुराने प्रधान थे केवल एक गुमराह किया गया, जो आवास के पात्र थे उनको आवास नहीं दिया गया, प्रदूषण फैलाया गया इस गांव में, और एजुकेशन जो है ये कोई है नहीं, और चकबंदी भी नहीं हुई। तमाम तरह तरह के ऐसे जो समस्याएं उत्पन्न है वो अभी तक सही नहीं हुई। नए उम्मीदवार से उम्मीद यही है कि अच्छा से अच्छा विकास होगा। जी भाई साहब क्या कहेंगे आप? मतलब पूरा बदलाव चाहते हैं आप भी? हम लोग यही चाहते हैं जो हमारे ग्राम सभा का प्रधान बने वो अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे। इच्छा हम लोगों की यही रहती है, लेकिन जो हमारे प्रधान हुए वो नाली, खड़ंजा, लेटरिन जितना आवास आया वो जो पात्र थे उनको दिए नहीं, जो नहीं पात्र थे उनको एक घर में भूसैला आया वो दे दिए और उसी को आवास दे दिए। और उसके बाद नाली खड़ंजे तो एकदम कहीं कोई चर्चे नहीं है। और जो इंटरलॉकिंग आई वो अपने यूज के लिए बना लिए, पर जो उसको अपने स्कूल पर डालें और जो है उस पर कोई जनता का आवागमन नहीं हुआ। बहुत लोगों का आरोप है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो केवल दबंगों के लिए हैं, गरीबों के लिए नहीं है। क्या लगता है आपको, सही है ये? हम जिला पंचायत थे लेकिन कोई आदमी हमको इस तरह शिकायत नहीं किया, लेकिन प्रधान जो है व्यक्ति विशेष अपना आदमी चुने हैं कुछ लोग, उन्हीं के लिए विकास कर रहे हैं, बाकी जन तक छोड़ दिए हैं। तमाम शिकायतें मिल रही गाँव जाने पर। पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत चुनाव हमारी पत्नी लड़ रही, तो मैं जब जाता हूँ तो प्रधान की बहुत शिकायतें पाता हूँ। क्यों भाई साहब ये सही है, इस तरह की बातें आती हैं सामने? नहीं, अब जिला पंचायत में केवल रोड आती है तो रोड इन्होंने बनवाया है। चाहे वहाँ अलावलपुर से जो है चारिक सगरा तक 12 रोड इन्होंने बनवाया है, रामपुर हलवारा में 2 रोड बनवाया है। और रही बात हमारे गांव के प्रधान की, तो हमारे गांव के प्रधान जी ने बहुत विकास किया है। तो इस तरह की शिकायतें आती हैं हमेशा कि जो पुराने ग्राम प्रधान हैं वो उनके खिलाफ शिकायतें आती हैं, नए से उम्मीद की जाती है। क्या नए कुछ अच्छा काम करेंगे उनसे? अब उम्मीदें रहती हैं, लेकिन वो चूँकि जो पूर्व में रहते हैं उनका तो विरोध कुछ ना कुछ रहता ही है। लेकिन जो हमारे गांव जैसे प्रधान हैं, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, तो वहां पे उन्होंने बहुत काम किया है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो गांव तक नहीं पहुंच रही, योजनाएं का लाभ जो उनको नहीं मिल रहा है। योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है, उसमें बिचौलियों की वजह से नहीं पहुंच रहा है, उसमें कमीशनबाजी ले रहे हैं। और लोगों तक पहुंचना चाहिए, गरीब लोग उस चीज़ के लिए सक्षम हैं, उनको वो अधिकार मिलना चाहिए, गरीबों तक ये योजनाएं पहुँचे। क्यों बात तो युवा के हैं, क्या सारी योजनाएं पहुंच रही गरीबों तक? सर गरीबों के लिए तो कुछ योजना, सब योजना गरीबों के लिए बनाई गई, लेकिन कुछ ऐसी योजना वहाँ से आती है, लेकिन जो उस पात्र नहीं होते हैं उन्हें ज़रूर दे दिया जाता है, जो उस पात्र नहीं है उसे कुछ भी नहीं दिया जाता है। यानी कि यहाँ के प्रधान जो हैं वो जातवादी करते हैं, साफ मतलब जातवादी करते हैं, और जो जिस प्रकार से है उसे नहीं मिल पा रहा है। भाई साहब क्या लगता है आपको कि ये पंचायत चुनाव में भी जातवाद हावी है? जी पंचायत चुनाव में तो बहुत ज़्यादा जातवाद हावी है, और हम लोग तो समझ रहे हैं कि जिला पंचायत में कुछ आता नहीं। कुछ सरकार से ही निवेदन है कि जिला पंचायत में भी कुछ दिया जाए योजना, ताकि उससे भी विकास हो सके। अगर प्रधान ना करवा पाए तो जिला पंचायत से भी विकास हो सके, यही निवेदन है सरकार। ये सदर तहसील का रामपुर हलवारा गांव है, जहां पर लोग बदलाव की बयान देख रहे हैं। जो पुराने प्रधान हैं उनसे खासी नाराजगी है, नए से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। प्रधानी लड़ू